तो हेलो दोस्तों, जब भी हमें स्पोकन इंग्लिश सीखने की बात आती है तो सबसे पहले सबसे छोटे छोटे वाक्य सीखा जाता है। जब आपसे छोटे छोटे वाक्य बनते हैं तो आपसे बड़े बड़े वाक्य भी बड़ी आसानी से बनने लगते हैं। इसलिए छोटे वाक्यों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको इस चैनल में ऐसे ही मिलती रहती हैं। तो चलिए फिर मैं इनको अच्छे से आपको पढ़ के बताता हूँ, समझाता हूँ। तो देखिए इतने सारे वाक्य हैं। तो जैसे कि हमें बोलना हो रुको, किसी को बोलना है रुको, तो आई से स्टॉप क्या बोल सकते हैं इसको? आई से स्टॉप, आई से स्टॉप। बोलो, स्पीक, किसी को बोलना हो बोलो तो हम क्या बोलेंगे? स्पीक। सुनो, सुनो, सुनने के लिए क्या बोलना है? लिसन, सुनो, लिसन। यहाँ ठहरो, वेट हियर, वेट हियर। इधर आओ, कम हियर, कम हियर। इधर देखो, लुक हियर, लुक हियर। इधर देखो, लुक हियर। यह लो, टेक इट, यह लो, टेक इट। तो जब भी बोलना हो यह लो तो टेक इट, ठीक है? क्या बोलना है? टेक इट। इधर देखो, लुक हियर। इधर आओ, कम हियर। अब यह लो, टेक इट। पास आओ, कम नियर, पास आओ, कम नियर। देखो, अगर बोलना हो यहाँ इधर आओ तो कम हियर, अगर बोलना हो पास आओ तो कम नियर, ठीक है? दोनों वाक्य अलग हैं। इधर आओ, कम हियर, और पास आओ, कम नियर। बाहर इंतज़ार करो, वेट आउटसाइड। जब भी हमें बोलना हो बाहर इंतज़ार करो, वेट आउटसाइड। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं प्लीज़ वेट आउटसाइड। और ऊपर आओ, ऊपर जाओ, गो अप, ऊपर जाओ, गो अप। नीचे जाओ, गो डाउन। उतर जाओ। जब भी हमें किसी से बोलना है, जैसे छोटा बच्चा है कार में बैठा है या फिर कहीं पर बैठा है, तो हमें क्या बोलना है? उतर जाओ, तो गेट डाउन या गो डाउन, ठीक है? नीचे जाओ, गो डाउन, और उतर जाने के लिए गेट ऑफ, गेट ऑफ, ठीक है? गेट ऑफ, गेट ऑफ। उतर जाओ के लिए गेट ऑफ। तैयार हो जाओ के लिए तो अक्सर हम लोग बोलते हैं रेडी हो जाओ, लेकिन इसको क्या बोल सकते हैं? बी रेडी या गेट रेडी, गेट रेडी या बी रेडी, ठीक है? इस तरह से कुछ और वाक्य हैं, जैसे कि यहाँ पर चुप रहो, चुप रहो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। और सावधान रहो, बी केयरफुल या बी कॉशस। सावधान रहने के लिए बी केयरफुल या बी कॉशस। धीरे चलो, गो स्लोली या फिर वॉक स्लोली। दो वाक्य हैं इसके लिए, गो स्लोली फिर या वॉक स्लोली। और सावधान रहो के लिए भी दो वाक्य हैं, बी केयरफुल या बी कॉशस। तुरंत जाओ, गो एट वंस। जब भी हम बोल रहे हो तुरंत जाओ, जल्दी जाओ, तो गो एट वंस। यहाँ रुको, स्टॉप हियर, स्टॉप हियर, यहाँ रुको, ठीक है? फिर सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। क्या बोलेंगे? सीधे जाओ के लिए गो स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे जाना। चले जाओ या निकल जाओ, गो अवे या गेट आउट। जब भी हमें बोलना हो चले जाओ तो क्या बोलेंगे? गो अवे, या फिर निकल जाओ के लिए गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर, ठीक है? तो कर्ता ना होते हुए भी ये पूर्ण वाक्य हैं, मतलब इन जो क्रियाएं हैं ये, इनमें कोई कर्ता नहीं है। ये छोटे छोटे वाक्य हैं, एक प्रकार से वाक्यांश हैं। इनमें कर्ता की ज़रूरत नहीं होती है। कर्ता ऑलरेडी सामने होता है, ठीक है ना? यानी कि जो यू रहता है ये साइलेंट रहता है। इसमें यू रहता है, कर्ता रहता है, लेकिन जो कर्ता रहता है वो साइलेंट रहता है, ठीक है? तो यानी कि कर्ता अर्थ को देखते हुए अपनी ओर से लगाना पड़ता है। जैसे कि यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, तो अंडरस्टूड हम बोल सकते हैं अंडरस्टूड, समझे? और यू साइलेंट रहता है, यानी कि जो इसमें सब्जेक्ट रहता है, कर्ता रहता है, साइलेंट रहता है। तो आज की वीडियो में इतने ही स्पोकन इंग्लिश के वाक्य हमने लिए हैं, और इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।